नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। तो दोस्तों 9 जनवरी का पहला शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो जिन दोस्तों ने 9 शिफ्ट का एग्ज़ाम दिया है उन्होंने बताया कि आज का जो पेपर था उतना टफ नहीं था। मतलब जीके में अगर ठीक से पढ़ा होगा तो अब 30 से 35 प्रश्न एकदम आराम से कर सकता था। तो दोस्तों जितना भी प्रश्न आप सभी ने भेजा था उसको एक सीक्वेंस वाइज में अरेंज करके और जितना सवाल इस संबंधित अगर पूछा जाए उसको इंक्लूड करते हुए दोस्तों ये वाला वीडियो बनाया गया है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो आपका प्रश्न बहुत सही होगा, क्योंकि इस वीडियो से संबंधित इससे रिलेटेड जो प्रश्न होता है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो दोस्तों हम लोग डायरेक्ट प्रश्नों पे चलते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न था 1857 की क्रांति में बरेली का नेतृत्व किसने किया है। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल था और बहुत इजी भी था। तो याद रखिएगा, खान बहादुर खान ने बरेली का नेतृत्व किया है। तो दोस्तों अभी आपसे किस तरह का सवाल पूछा जा सकता है, तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा या फिर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप में सभी का पीडीएफ मिल जाएगा। तो दोस्तों वो जो अभी पूछेगा आपसे कि बैरकपुर का नेतृत्व किसने किया, तो बैरकपुर का नेतृत्व क्या है, मंगल पांडे ने, दिल्ली का बहादुर शाह द्वितीय ने और जनरल बख्तावर खां। तो दोस्तों ये जो था आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी ऑप्शन में बहादुर शाह द्वितीय नहीं देता है, तो याद रखिएगा जनरल बख्तावर खां भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों दिल्ली में याद रखिएगा, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई, बिहार के जगदीशपुरा में कुंवर सिंह अमर सिंह, इलाहाबाद में दोस्तों इलाहाबाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क लगा के रखिएगा, क्योंकि अगर ये दोस्तों ये ऐसा प्रश्न है या आज का दूसरा शिफ्ट में भी आ सकता है या फिर कल भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा मौलवी लियाकत अली। तो दोस्तों नेक्स्ट है फैज़ाबाद। दोस्तों फैज़ाबाद में है मौलवी मोहम्मदुल्लाह। दोस्तों फिर आगे देखते हैं बरेली। दोस्तों बरेली में कौन था, खान बहादुर खान। नेक्स्ट दोस्तों याद रखिएगा आप ग्वालियर। दोस्तों ग्वालियर से तात्या टोपी थे। और दोस्तों उड़ीसा से याद रखिएगा सुरेंद्र शाही, ठीक है। और दोस्तों राजस्थान से था जयदयाल सिंह और हरदयाल सिंह। दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था सड़े हुए अंडे की बदबू किसके द्वारा आती है। तो दोस्तों सड़े हुए जो अंडे होते हैं उससे जो बदबू आती है वो उसमें कौन सा गैस मिलता है। तो दोस्तों याद रखिएगा हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऐसा बदबू आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विटामिन B12 का रासायनिक नाम। तो दोस्तों विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। दोस्तों याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों विटामिन से संबंधित एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड किया जा चुका है, वो वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से देख लीजिएगा। एक तो सवाल भी दोस्तों उस वीडियो के बाहर नहीं आएगा। दोस्तों विटामिन से संबंधित सवाल एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आप लोग याद रखिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों कलर ब्लाइंड व्यक्ति को कौन सा रंग पहचान में नहीं आता है। तो दोस्तों याद रखिएगा वो लाल और हरा को भेद नहीं कर पाता है। याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है कलर ब्लाइंड, ठीक है। और दोस्तों ये एक आनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा आनुवांशिक रोग है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कहाँ और कब हुआ था, याद रखिएगा 9 मई 1866 को हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। आप लोग यहाँ पर एक तो चीज़ याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले का पूछा गया है तो आपसे ये का भी पूछ सकता है, बाल गंगाधर तिलक का भी पूछ सकता है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाल गंगाधर तिलक का भी याद रखिएगा, लाला लाजपत राय का याद रखिएगा, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों 1902 में विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों 1902 में जो विश्वविद्यालय आयोग का गठन हुआ था उस टाइम उसके अध्यक्ष थे रेली, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो दोस्तों याद रखिएगा बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में। और उस टाइम वायसरॉय कौन था, उस टाइम वायसरॉय था लॉर्ड कर्जन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उस समय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किया था, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों उसी कारण बंगाल विभाजन के कारण ही स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था, याद रखिएगा।
तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है सेनोबार किसका अयस्क है। तो दोस्तों सेनोबार अयस्क है पारा का। ये दोस्तों यहाँ पर गलत है, मतलब ऑप्शन में लेड भी था, याद रखिएगा। तो लेड का दोस्तों होता है क्या, गैलेना, याद रखिएगा। पारा का होगा अयस्क सेनोबार। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट अयस्क का लिस्ट दिया है, उसको आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप लोग नोट कर लेते हैं तो बार बार आपको वीडियो देखने का कोई झंझट नहीं रहेगा। तो दोस्तों कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट है आपको याद करना है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। दोस्तों सोडियम का होगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ट्रोना, बोरेक्स, साधारण नमक तो सभी जानते ही हैं। और दोस्तों ये सब याद कर रख लीजिएगा। एल्युमिनियम का बॉक्साइट, कोरंडम और क्रियोलाइट। दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों पोटेशियम का। पोटेशियम का दोस्तों याद रखिएगा कॉर्नलाइट, ये वाला पूछा जाता है एग्जाम में। फिर दोस्तों आप लोग देखना है डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम का। कैल्शियम का होगा डोलोमाइट, कैल्साइट, जिप्सम। दोस्तों ये जो पूरा लिस्ट है, आप लोग इस लिस्ट को एक बार बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा और स्क्रीनशॉट मार लीजिए, क्योंकि ये लिस्ट आपको बहुत हेल्प करेगा। फिर दोस्तों आपको याद रखना है मरकरी का। दोस्तों मरकरी का होगा सेनोबार, टीना का भी है, याद रखिएगा। और सीसा का, दोस्तों सीसा जिसे हम लोग ये कहते हैं लेड कहते हैं, लेड का है गैलेना, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बिस्मथ का बिस्मथ नाइट होता है, तो ये याद आराम से याद हो जाएगा। लोहा का हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनेटाइट, सेडराइट वो सब होता है, तो ये सब याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विश्व कछुआ दिवस। तो दोस्तों विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 13 मई को। दोस्तों याद रखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट डे वाला सवाल है, और अगर आपने अभी तक इंपॉर्टेंट डे वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट से आप लोग देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप लोग देख लीजिएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था CAB का फुल फॉर्म क्या है। तो दोस्तों CAB का फुल फॉर्म था सिटीजन अमेंडमेंट बिल। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। CAB का फुल फॉर्म है सिटीजन अमेंडमेंट बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन था भारतीय संविधान में इनमें से कौन सा आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है। तो दोस्तों कौन सा आर्टिकल को समाप्त कर दिया गया है, 31A। दोस्तों याद रखिएगा, और ये 31A जम्मू कश्मीर से संबंधित था। और दोस्तों 370 को भी याद रखिएगा, 370 को और 31A को समाप्त कर दिया गया है। और दोस्तों अभी जम्मू कश्मीर को एक यूटी बना दिया गया है, याद रखिएगा। और अभी जो वर्तमान में वहाँ पर उपराज्यपाल है कौन है, मनोज सिन्हा, याद रखिएगा। और अगर पूछे कि पहले वहाँ का उपराज्यपाल कौन था, तो गिरीश चंद्र मुर्मू। और अभी गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है, CAG है, याद रखिएगा। फिर दोस्तों एक सवाल पूछा गया था ATP का फुल फॉर्म। तो दोस्तों ATP का फुल फॉर्म क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे दोस्तों गाड़ी चलता है जैसे पेट्रोल डीजल से, वैसे ही हम लोग का शरीर चलता है दोस्तों ATP से, याद रखिएगा। हम लोग जो खाते हैं उससे हम लोग का शरीर नहीं चलता है, हम लोग का शरीर के लिए दोस्तों ATP चाहिए। ATP मतलब ऊर्जा का ही एक रूप है, याद रखिएगा ATP। नेक्स्ट है कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों इसमें पूछा गया था कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। तो दोस्तों अगर जब आपको सवाल में पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना। और अगर आपको इसी सवाल में थोड़ा ट्विस्ट कर दे कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो वो होगा सरोजिनी नायडू। दोस्तों याद रखिएगा, सरोजिनी नायडू होगा उसका राइट आंसर। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्र कांग्रेस जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, आप लोग एक चीज़ गौर कीजिए, क्योंकि दोस्तों जितने भी सवाल है हिस्ट्री से, वो एक चीज़ कॉमन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस से सवाल हर शिफ्ट में आया है। आप लोग भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को बहुत ही ध्यान से पढ़ लीजिएगा। और दोस्तों इसमें आपको बहुत सारा चीज़ याद करनी आवश्यक है। दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष कौन था, पहला वाला भूमेश चंद्र बनर्जी। और उसकी स्थापना कब हुआ, 1885 में। उसका जो ये था जनक कौन था, तो उसका कौन था, ह्यूम था। तो वो सब याद रखना है, बहुत ही बार पूछा जा रहा है। तो फिर दोस्तों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सवाल। तो दोस्तों नेक्स्ट सवाल करंट अफेयर्स का था, और दोस्तों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पूछा जा रहा था
5 मार्च 2020 को पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश कौन सा था? तो दोस्तों ये लग्जमबर्ग है पहला देश जो जिन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को पूरा फ्री कर दिया है। दोस्तों ये है यूरोप का देश, दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, कोविड-19 की रोकथाम के लिए किस राज्य ने 5T योजना का शुरू किया था? दोस्तों 5T किसने शुरू किया था योजना? दिल्ली ने। तो दोस्तों जितने भी अभी देखिए, पहले हम लोग को पहले हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सवाल बहुत पूछा जा रहा था, लेकिन दोस्तों अब थोड़ा थोड़ा पैटर्न बदल रहा है, अब धीरे धीरे करंट अफेयर्स की ओर आ रहा है। तो दोस्तों करंट अफेयर्स अभी थोड़ा बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो आपको कौन सा टॉपिक का चाहिए आप हमें मतलब कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको उसके बारे में आपको एक प्रॉपर वीडियो दूंगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दोस्तों नेक्स्ट सवाल में पूछा गया था वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो दोस्तों वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे किस दिन मनाया जाता है? तो 13 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट था ट्विटर के नए बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पैट्रिक पिचेट। दोस्तों राइट आंसर होगा पैट्रिक पिचेट। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिए। अगर पूछे कि जो ट्विटर के सीईओ कौन है, तो दोस्तों ट्विटर के सीईओ है जैक डॉर्सी। दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है। और दोस्तों और एक तो सवाल पूछा था कि सती प्रथा, दोस्तों सती प्रथा के लिए किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था? दोस्तों याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर दोस्तों एक बार एक तो पूछा गया था यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अगर आपने कल का वीडियो देखा है उसमें मैंने बताया था कि इसको याद कर लीजिएगा, यूनेस्को का मुख्यालय पूछा गया था आज। तो इस यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में, पेरिस फ्रांस में है यूनेस्को का मुख्यालय। दोस्तों जितने भी मुख्यालय है बहुत ही ध्यान से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुख्यालय से सवाल बन रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं, यहीं तक था आज का वीडियो। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बहुत सारा वीडियो अपलोड है दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को भी देख सकते हैं। और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आप इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।